तो संभल में फिर बुलडोजर एक्शन की आहट। हातिम सराय इलाके में बुलडोजर चल सकता है। तालाब की जमीन पर खड़े कर दिए गए 80 मकान जो भूमाफियाओं ने बेच डाली सरकारी जमीन। 15 दिन में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया। जमीन नहीं खाली करने पर अब बुलडोजर चलेगा। अब सरकार कार्रवाई करेगी। अब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। पहले समय दिया था कि भाई ये देखिए नोटिस चस्पा कर रहे हैं, अपना अपना देख लो। लेकिन आपको ये बता दूं कि प्रशासन का जमीन खाली करने का जो अल्टीमेटम है वो अब पूरा हो रहा है। 15 दिनों का समय, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। हातिम सराय इलाके में कब्जे का ये बड़ा खुलासा है। बुलडोजर की गर्जना के लिए संभल प्रशासन तैयार है। बुलडोजर की आहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। संभल में तालाब की 8 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया। तालाब की जमीन पर खड़े कर दिए गए 80 मकान। भूमाफियाओं ने तालाब पर कर डाली प्लॉटिंग। तो तालाब की जमीन पर ही प्लॉटिंग कर डाली भूमाफियाओं ने। भूमाफिया वो जो जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं। कब्जा हालांकि अपने आप में अवैध है और वहां पर 80 मकान खड़े कर दिए। अब बारी आ चुकी है, योगी का ये राज्य है, यहां पर कुछ भी किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नफीस की जो अवैध सल्तनत है अब वो जमींदोज होगी। संभल में हिसाब बाकी है और वो हिसाब अब धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। ये बताने का प्रयास हो रहा है, ये नजीर पेश की जा रही है कि जो भी भूमाफिया होगा, अपराधी होगा, किसी भी तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर न रसूख दिखता है और न रुतबा। जहां दिखता है अवैध अतिक्रमण, वहीं गरजता नजर आता है बुलडोजर। बुलडोजर का डर ऐसा है कि अब अतिक्रमणकारी बुलडोजर पहुंचने से पहले ही यूपी में अपने हाथों से अवैध कब्जा गिराने लगे हैं। इसी कड़ी में अब योगी सरकार के निशाने पर आ गए संभल के वो 80 अवैध मकान, जिसे भूमाफियाओं ने तालाब को गायब करके उसके 8 बीघा जमीन पर बनाए हैं। ये हातिम सराय में करीब 8 से 9 बीघा भूमि पर, जो आज भी हमारे राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज है, इस पर 12-13 साल पहले इसकी प्लॉटिंग करके इस पर जो है लोगों के मकान बना करके कब्जे करा दिए गए हैं। इस प्रकरण में हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज रखा है। स्थानीय लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़कें क्यों बनाई गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया। उन्हें सस्ती जमीन मिली थी करीब 7 से 8 साल पहले और तब से वो बस्ती है। लेकिन यहाँ पर जो 40 परिवार हैं उनको नोटिस दिया गया है और 80 मकान है, एक एक करके सबको नोटिस दिया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है 15 दिनों के अंदर आप ये खाली कर दें, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। किसी तरह से अवैध निर्माण पर, तालाब की जमीन पर जो घर बनाए गए हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हैरानी यह है कि जिस जमीन पर कभी पानी लबालब भरा रहता था, वहां अब पक्के मकान खड़े हैं। भूमाफिया ने 8 बीघा तालाब की प्लॉटिंग करके बेच दी और लोगों ने भी बिना पड़ताल किए यह मकान बना लिए। जिसके बाद अब जबकि प्रशासन ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और 15 दिनों में जगह खाली करने का फरमान सुना दिया है, तो लोगों में हड़कंप मच गया है। संभल सदर के तहसीलदार का साफ कहना है कि सरकारी हिसाब किताब में ये जमीन तालाब के रूप में दर्ज है, जिस पर बने अवैध कब्जे का गिराना ही कानूनी विकल्प है। लेकिन जिन लोगों ने भूमाफिया से जमीन खरीदकर यहाँ मकान बनाया, उनकी दलील है कि वो मकान का हाउस टैक्स भरते हैं, वो सरकार को बिजली पानी का टैक्स देते हैं। उनका तर्क है कि अगर ये जमीन अवैध थी तो सरकार ने यहाँ रोड और बिजली लाइनें क्यों डलवाई। बहरहाल संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जे का हाउस टैक्स या बिजली बिल भरने से मकान वैध नहीं हो जाएगा। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बने मकान मालिकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और मकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए ये साफ कर दिया है कि कब्जा हटाओ, वरना 15 दिनों बाद यहाँ बुलडोजर गरजेगा। साफ है, अवैध कब्जे पर योगी सरकार अपने रुख पर कायम है। ऐसे में ये तय है कि संभल को फिलहाल पीले पंजे से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में फिर बुलडोजर एक्शन की आहट।
हातिम सराय इलाके में बुलडोजर चल सकता है। तालाब की जमीन पर खड़े कर दिए गए 80 मकान जो भूमाफियाओं ने बेच डाली सरकारी जमीन। 15 दिन में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया। जमीन नहीं खाली करने पर अब बुलडोजर चलेगा। अब सरकार कार्रवाई करेगी। अब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। पहले समय दिया था कि भाई ये देखिए नोटिस चस्पा कर रहे हैं, अपना अपना देख लो। लेकिन आपको ये बता दूं कि प्रशासन का जमीन खाली करने का जो अल्टीमेटम है वो अब पूरा हो रहा है। 15 दिनों का समय, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। हातिम सराय इलाके में कब्जे का ये बड़ा खुलासा है। बुलडोजर की गर्जना के लिए संभल प्रशासन तैयार है। बुलडोजर की आहट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। संभल में तालाब की 8 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया। तालाब की जमीन पर खड़े कर दिए गए 80 मकान। भूमाफियाओं ने तालाब पर कर डाली प्लॉटिंग। तो तालाब की जमीन पर ही प्लॉटिंग कर डाली भूमाफियाओं ने। भूमाफिया वो जो जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं। कब्जा हालांकि अपने आप में अवैध है और वहां पर 80 मकान खड़े कर दिए। अब बारी आ चुकी है, योगी का ये राज्य है, यहां पर कुछ भी किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नफीस की जो अवैध सल्तनत है अब वो जमींदोज होगी। संभल में हिसाब बाकी है और वो हिसाब अब धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। ये बताने का प्रयास हो रहा है, ये नजीर पेश की जा रही है कि जो भी भूमाफिया होगा, अपराधी होगा, किसी भी तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर न रसूख दिखता है और न रुतबा। जहां दिखता है अवैध अतिक्रमण, वहीं गरजता नजर आता है बुलडोजर। बुलडोजर का डर ऐसा है कि अब अतिक्रमणकारी बुलडोजर पहुंचने से पहले ही यूपी में अपने हाथों से अवैध कब्जा गिराने लगे हैं। इसी कड़ी में अब योगी सरकार के निशाने पर आ गए संभल के वो 80 अवैध मकान, जिसे भूमाफियाओं ने तालाब को गायब करके उसके 8 बीघा जमीन पर बनाए हैं। ये हातिम सराय में करीब 8 से 9 बीघा भूमि पर जो आज भी हमारे राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज है, इस पर 12-13 साल पहले इसकी प्लॉटिंग करके इस पर जो है लोगों के मकान बना करके कब्जे करा दिए गए हैं। इस प्रकरण में हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज रखा है। स्थानीय लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सड़कें क्यों बनाई गई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया। उन्हें सस्ती जमीन मिली थी करीब 7 से 8 साल पहले और तब से वो बस्ती है। लेकिन यहाँ पर जो 40 परिवार हैं उनको नोटिस दिया गया है और 80 मकान है, एक एक करके सबको नोटिस दिया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है 15 दिनों के अंदर आप ये खाली कर दे, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। किसी तरह से अवैध निर्माण पर, तालाब की जमीन पर जो घर बनाए गए हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हैरानी यह है कि जिस जमीन पर कभी पानी लबालब भरा रहता था, वहां अब पक्के मकान खड़े हैं। भूमाफिया ने 8 बीघा तालाब की प्लॉटिंग करके बेच दी और लोगों ने भी बिना पड़ताल किए यहां मकान बना लिए। जिसके बाद अब जबकि प्रशासन ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और 15 दिनों में जगह खाली करने का फरमान सुना दिया है, तो लोगों में हड़कंप मच गया है। संभल सदर के तहसीलदार का साफ कहना है कि सरकारी हिसाब किताब में ये जमीन तालाब के रूप में दर्ज है, जिस पर बने अवैध कब्जे का गिराना ही कानूनी विकल्प है। लेकिन जिन लोगों ने भूमाफिया से जमीन खरीदकर यहाँ मकान बनाया, उनकी दलील है कि वो मकान का हाउस टैक्स भरते हैं, वो सरकार को बिजली पानी का टैक्स देते हैं। उनका तर्क है कि अगर ये जमीन अवैध थी तो सरकार ने यहाँ रोड और बिजली लाइनें क्यों डलवाई। बहरहाल संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जे का हाउस टैक्स या बिजली बिल भरने से मकान वैध नहीं हो जाएगा। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बने मकान मालिकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और मकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए ये साफ कर दिया है कि कब्जा हटाओ, वरना 15 दिनों बाद यहाँ बुलडोजर गरजेगा। साफ है, अवैध कब्जे पर योगी सरकार अपने रुख पर कायम है। ऐसे में ये तय है कि संभल को फिलहाल पीले पंजे से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।